एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी किस तरह भारत के लिए एक समस्या पैदा कर रहा है। उन भारत की सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह वो धत्ता बताते हुए नजर आता है और वो किस तरह भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। उसका स्टारलिंक, ये हाँ, आप हैरत से जरूर हमारी बातों को समझ रहे होंगे, लेकिन एक एक बात को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। एलन मस्क इस समय में दुनिया के लिए दिलचस्प का एक जरूर व्यक्तित्व सामने आता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के सबसे मजबूत बिजनेसमैन, और इस वक्त में उनका नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब नाम आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो किस तरह एलन मस्क ने पूरी तरह चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करके पूरी दुनिया में एक नई पहचान के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। हम आज एक एक बात को टटोलने की कोशिश करेंगे कि किस तरह और किन लोगों को स्टारलिंक मदद करते हुए नजर आते हैं। स्टारलिंक किस तरह अपराधियों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि तमाम तरह की नशीली पदार्थों का तस्करी में स्टारलिंक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहा है। यानी नशीली पदार्थों के बिक्री को लेकर स्टारलिंक की भूमिका कितना महत्वपूर्ण हो चला है। आज एक एक बात को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, तो टटोलते चले जाइए, समझते चले जाइए। तो पहले समझ लीजिए कि एलन मस्क किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में किस तरह से मदद किया। खुले तौर पर जब उनका पहला ट्वीट आया तो उस वक्त में दुनिया हैरत में जरूर पड़ गई, क्योंकि पहले एलन मस्क तमाम चीजों को जब कहते हुए नजर आते थे तो वो सब कुछ विदेश नीतियों से इसलिए भी प्रभावित होती थी कि वो सारे मामले बिजनेस से जुड़ा होता था। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष लेकर सबसे ज्यादा डोनेट करने का शर्फ हासिल कर लिया, तो दुनिया भी अचंभे से जरूर देख रही थी। और बिना हिचक तमाम तरह के वादे और डोनाल्ड ट्रंप को मदद करते हुए जरूर नजर आए। तो समझते चले जाइए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि सैटेलाइट जो तकनीकी सेवा में पूरा विश्व में अगर किसी को सहायता की जरूरत होती है, इंटरनेट का और तमाम तरह की चीजों का, तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टारलिंक जरूर है। एलन मस्क कई तरह की कंपनी चलाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उनका सैटेलाइट चैनल को लेकर है। उनका सैटेलाइट है जिसके तहत वो तमाम तरह के बड़े बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। हर असंभव चीज को संभव करने वाला एलन मस्क लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी उनका फोटो और वीडियो जो सामने आता है तो वो नजर आता है कंप्यूटर से चलने वाली महिला, पुरुष, और कई तरह के नए टेक्नोलॉजी जो को लेकर जब सामने आते हैं तो टेक्नोलॉजी का बादशाह भी अभी किसी को कहा जाएगा तो एलन मस्क का नाम जरूर आता है। तो चलिए, एलन मस्क कोई छुपी हुई नाम तो बिल्कुल नहीं है। एक नामी गिरामी कंपनी स्पेस एक्स कंपनी का नाम है। इसलिए आज हम बात करते हैं स्टारलिंक किस तरह भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। बड़ा महत्वपूर्ण है, पहले उसको टटोल लीजिए। तो चलिए एक एक बात को टटोलते चले जाएंगे तो आपको समझना आसानी होगा। 25 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक दल ने एक बोट पकड़ा और एक मछली पकड़ने वाली बोट भी पकड़ी, और उस जहाज में जिस जहाज को पकड़ी वो म्यांमार से भारत के जल क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। और जब शक हुआ तो यहाँ के नेवी ने जिस तरह से उस बोट को पकड़ा और हैरत अंगेज खबर सामने आ गई। उसमें मेथाम्फेटामाइन पदार्थ, जो नशीली पदार्थों में जिसकी गिनती होती है, 6000 किलो पकड़ाया। बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी कीमत करीब 36,000 करोड़ बताई जा रही है। तो समझते चले और इतनी बड़ी मात्रा में जब नशीली पदार्थ पकड़ाया तो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा एजेंसियां के कान खड़े हो गए। और वो कहां है आज वो भी जान लीजिए। अंडमान निकोबार की पुलिस की मान लिया जाए तो वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जब नशीली पदार्थ
मैथ पकड़ाया, जब नशीली पदार्थ मैथ पकड़ाया तो मैथ के साथ एक डिवाइस पकड़ाई और डिवाइस स्टारलिंक का था। और म्यांमार से चलने वाले इस तस्कर, इस माफिया, ड्रग माफियाओं का जब दल चला तो लगातार स्टारलिंक के ही डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, स्टारलिंक के पास ऐसा एक डिवाइस है जो कहीं भी, चाहे पहाड़ में हो, पानी में हो, कहीं भी हो, वो नेट पकड़ लेता है और उसकी डिवाइस पूरी तरह से हॉट स्पॉट बन जाती है। यानी तमाम तरह के सुख सुविधा उसको इंटरनेट से मिलने लगता है। और यही तो स्टारलिंक की खासियत भी है, लगभग बड़ा महत्वपूर्ण है। जब एजेंसियां के कान खड़े हो गए क्योंकि 6000 किलो का मैथ पकड़ाया था। हम मैथ के बारे में बताएंगे, मेथाम्फेटामाइन क्या है हम उसको भी आज बताएंगे आपको। अब अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन पहले जान लीजिए कि अंडमान निकोबार पुलिस कह क्या रही थी। जब अंडमान निकोबार के पुलिस को यह पता चला तो अंडमान निकोबार की पुलिस ने उनको एक मैसेज दिया और मेल किया और उससे जानना चाहा कि जो तस्कर म्यांमार के 6 पकड़ाए थे उसका लिंक देश और विदेश में कहां है। और ये जानने का हक किसी भी देश को जरूर है, क्योंकि 6000 किलो का नशीली पदार्थ मैथ पकड़ाया तो कहा क्या जाएगा। पुलिस और भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कान जरूर खड़े हो गए। सब हैरत में पड़ते चले गए किस तरह उस डिवाइस की मदद से लगातार आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और भारतीय जल क्षेत्र में जब प्रवेश कर गया तो यह पूछने का हक तो भारतीय तट रक्षक दल को जरूर था। लेकिन अचंभा में पड़ने वाली चीज यह है कि स्टारलिंक ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उनसे पूछा जाना था कि कौन सा लिंक था, किसके नाम से स्टारलिंक का वो डिवाइस आवंटित था। यदि पता चल जाता तो पुलिस को उसको गिरफ्तार करना आसान होता था, उस लिंक को क्रैक करना आसान हो जाता। लेकिन स्टारलिंक ने ऐसा नहीं किया। अब समझ लीजिए किस तरह से भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को उससे खतरा पैदा हो रहा है स्टारलिंक से। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही बात रहती तो इसको दरकिनार किया जा सकता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब लगातार भारत के सुरक्षा एजेंसियों को जब भी छापे मणिपुर में पड़ रहे थे, जो इस वक्त में भारत का सबसे जलता हुआ राज्य माना जाता है, जब पुलिस वहां पर किसी को गिरफ्तार करती है और जब कोई छापे मारती है, भारतीय सेना, असम राइफल जब छापे मारती है तो जिस तरह से हथियार, गोला बारूद बरामद होता है, तो तमाम जगह पे इस वक्त में स्टारलिंक का डिवाइस पकड़ा रहा है। यही तो सबसे बड़ा खतरा पैदा करने वाली बातें हैं। तो समझते चले जाइए किस तरह से और कैसी व्यवस्थाएं चल रही है। तो चलिए फिर एक बार टटोल लीजिए कि इस मामले में अंडमान निकोबार की पुलिस क्या कहती है, स्टारलिंक किस तरह से खतरे पैदा कर रही है, इसको भी टटोलते चले जाइए, स्क्रीन पर देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पुलिस ने कहा है कि वे नवीनतम जब्ती मामले को विभिन्न कोणों से देखते हुए पूरे नेटवर्क में किसी स्थानीय या विदेशी सिंडिकेट की संलिप्तता की जांच कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का कहना है कि 2023 में मेथाम्फेटामाइन या मैथ, जैसा कि इसे जाना जाता है, कि जब्ती पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में 190 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टारलिंक से यह जानकारी लेने की योजना बनाई है कि डिवाइस किसने और कब खरीदा, साथ ही इसके उपयोग का इतिहास भी पता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यांमार से अपनी यात्रा होने के बाद से स्टारलिंक इसका उपयोग कर रहे थे। स्टारलिंक ने टिप्पणी के अनुरोध के तुरंत जवाब नहीं दिया। अंडमान निकोबार पुलिस का यह भी मानना है कि जब्त मैथ का खुदरा बाजार मूल्य 36,000 करोड़ यानी $4.25 बिलियन है। स्टारलिंक जो कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में कवरेज प्रदान करता है कि भारत में लॉन्च करने की योजना है, लेकिन उनका कहना है कि प्रादेशिक जल में इसका कवरेज सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। यह अलग बात है क्योंकि इसमें सभी कानूनी चैनलों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने सीधे सैटेलाइट से संचालित किया
और जिसमें वाईफाई हॉटस्पॉट बन गया। समझते चले जाइए कि किन किन बातों को पुलिस कहते हुए चले जाएंगे। आगे भी पुलिस क्या कहती है आप स्क्रीन पर देख। पुलिस ने पिछले सप्ताह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुदूर चौकियों पर एक म्यांमार नाव में संदिग्ध प्रतिबंधित पदार्थों की बोरियां लेकर जा रही है 6000 किलोग्राम यानी 13,000 पाउंड से अधिक मेथ बरामद की तथा 6 म्यांमार नागरिकों को हिरासत में लिया। लेकिन यह घटना ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है, क्योंकि यह पहली बार है जब स्टार लिंक का उपकरण का इस्तेमाल भारतीय जल क्षेत्र में पहुंचने के लिए किया गया है। ऐसा अंडमान द्वीप समूह के शीर्ष पुलिस अधिकारी हरगोविंदर एस धालीवाल ने रॉयटर्स को बताया। अब समझते चले जाइए कि भारत में स्टार लिंक ने क्या आवेदन दिया और किसके लिए आवेदन दिया, उसकी प्रोग्रेस स्थिति क्या है। स्टार लिंक ने अक्टूबर 2022 में इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद कंपनी ने स्पेस रेगुलेटर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस से भी मंजूरी के लिए अप्लाई किया था। इन स्पेस के पास जो एप्लीकेशन है वह भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन फाइनल अप्रूवल के लिए एडिशनल डिटेल्स मांगी गई। अब समझिए कि स्टार लिंक काम कैसे करता है, उसको भी आप समझते चले जाइएगा, आपको समझना आसान होगा। सैटेलाइट धरती के लिए किसी भी हिस्से में बीम इंटरनेट कवरेज को संभव बनाती है। सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट कवरेज मिलता है। लेटेंसी का मतलब उस समय से होता है जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरे तक पहुंचाने में लगता है। स्टारलिंक किट में स्टारलिंक डिश, एक वाईफाई राउटर, पावर सप्लाई केबल्स और माउंटिंग ट्राइपॉड होता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखना होगा। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो समझते चले जाइए कि यह डिवाइस काम कैसे करता है। और मैंने पहले बताया कि अंडमान निकोबार पुलिस का कहना है कि किस तरह स्टारलिंक का छोटा सा डिवाइस जो पैक करके कहीं भी लिया जा सकता है, वो किस तरह ले जाना आसान है अपराधियों के लिए। छोटा सा डिवाइस जो हॉटस्पॉट का काम करता है। तो समझते चले जाइए कि किस तरह स्टारलिंक कंपनी भारत की सुरक्षा के लिए इस वक्त में मुसीबत खड़ा कर रही है और वो मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। तो हमारा छोटा सा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन सब्सक्राइब कर दे, संभव है तो शेयर भी कर दे। ज्वाइन का बटन है, आप सहयोग भी दे सकते हैं। जोहार।